Assalamu alaikum. Welcome to everyone in Learning Paradigm with Uswa Esna. In today's lecture, I will talk about ethnomythology, its origin with example. Okay, let's start. एथनोमिथोलॉजी के ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं. एथनोमिथोलॉजी के फाउंडर थे हॉरल्ड ग्रिफिंकल. 1917 से 2011 का इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है ईयर. और अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो एनालॉजी यूज़ की थी जिसके थ्रू ये एथनोमिथोलॉजी तक पहुंचे थे, वो एनालॉजी यानी कि मुशाबत रखने वाले अल्फाज वो क्या थे? एथनोबोटनी, एथनोसाइकोलॉजी एंड एथनोम्यूजिकोलॉजी, म्यूज़िक से. ठीक है. देन ही प्रपोज द वर्ड एथनोमिथोलॉजी और 1954 में इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था. और जब ये रिसर्च कर रहे थे किसके ऊपर? जूरीज के ऊपर. जूरीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जूरीज. जब लोगों के ऊपर, ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, जूरीज के ऊपर, देन ही कॉइन्ड द वर्ड या इंट्रोड्यूस द टर्म एथनोमिथोलॉजी. तो एथनोमिथोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा. एथनोमिथोलॉजी सोशल साइंसेस की ब्रांच है, ठीक है, जिसका कंसर्न होता है कि जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कोई रियलिटी क्रिएट होती है. ठीक है. आप कोई रियलिटी से रिलेटेड कोई सेंस क्रिएट करते हैं कि ये चीज़ रियलिटी है. आप अपने जहन में कोई सेंस क्रिएट कर रहे होते हैं रियलिटी से रिलेटेड, तो वो एथनोमिथोलॉजी है. जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तब ये क्रिएट होती है. ठीक है. द एम ऑफ एथनोलॉजी इज टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ सेंस मेकिंग. ठीक है. ऊपर वाली ही बात है कि आप जब सेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, मेक कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को कहा जा रहा होता है एथनोलॉजी. और ये सेंस कब क्रिएट कर होते हैं? जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है. ये अल्टरनेटिवली बहुत रिसर्च मेथोलॉजी एंड अ वे ऑफ राइटिंग ऑफ रिसर्च, यानी कि ये एक रिसर्च का मेथड भी है. ठीक है. एथनोग्राफी एक रिसर्च का मेथड भी है और दूसरा रिसर्च जो किया जाती है उसके ऊपर आप राइटिंग करते हैं तो वो भी एथनो मेथोलॉजी में आ जाता है. देन क्या है जी? द स्टडी ऑफ सिंगल ग्रुप थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देयर कल्चर. आप किसी स्पेसिफिक कल्चर की या स्पेसिफिक ग्रुप की या सिंगल ग्रुप किसी की भी जाके स्टडी करते हैं, लेकिन आप उसकी जब उसके कल्चर की स्टडी कर रहे हैं या उसकी नॉर्म्स की वैल्यूज़ की किसी की भी स्टडी कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके कर रहे होते हैं स्टडी. ठीक है. फिर क्या जी? एथनोमिथोलॉजी को थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग करते हैं. एथनोमिथोलॉजी एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जो सोशियोलॉजी के अंडर ही आती है. ठीक है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. जिसके अंदर क्या होता है कि आपने न्यू फिनोमिना डिस्कवर करना होता है. जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जो नॉर्म्स हैं उनको तोड़कर, उनकी वैल्यूज़ को या सोशल ऑर्डर्स को तोड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. डिस्टर्ब करने के बाद आप नया फिनोमिना डिस्कवर करते हैं जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता होता. तो जब वो डिस्कवर करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है? एथनोमिथोलॉजी. फिर कहते हैं व्हेन यू डेलिबरेटली डिस्टर्ब दी सोशल नॉर्म्स टू अंडरस्टैंड नॉर्म्स ट्रेडिशनली एंड वैल्यूज़ ऑफ एनी कल्चर. जब आप किसी कल्चर की वैल्यूज़ को, ट्रेडिशन को या नॉर्म्स आप सबको पता है ना क्या होती हैं? रिकॉल करें ज़रा जल्दी से सारे. क्या क्या होती है नॉर्म्स? मोरेज, फोकवेज, लॉज. ठीक है. तो जब आपने किसी कल्चर की, किसी सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़ या जो है ट्रेडिशंस, उनको अंडरस्टैंड करना होता है, तो आप उनको डेलिबरेटली यानी कि जानकर या जानबूझकर आप उनको तोड़ते हैं ताकि आपको पता चले कि रियलिटी क्या है. ठीक है. इसको मैं एक दो एग्जांपल से डिस्कस करती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप किसी फीमेल को कहते हैं कि मेरे साथ चलो हैंग आउट पे चलो, मतलब रात के टाइम चलो, 8-9 बजे या 10-11 बजे, वट. ठीक है. लेट नाइट चलो. तो इफ़ ही रिफ्यूज़ड देन आप फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लेंगे, हाँ भाई इसकी जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि रात के टाइम ये नहीं बाहर निकल सकती, इसकी फैमिली में ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, वट. ठीक है. अब ये जो चीज़ है ये क्या शो कर रही है आपको? आपने इस टाइम एथनोलॉजी की है, आपका प्रोसेस यूज़ किया, आपने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया है, आपने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करके आपने ये कंक्लूड कर दिया है इंटरेक्शन से. ठीक है. अब एक और चीज़ यहाँ आप ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ तोड़ते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सोसाइटी में नॉर्म बनी हुई है, आप उसको तोड़ते हैं. आप किसी कल्चर में रह रहे हैं, आप उनकी नॉर्म्स को तोड़ते हैं तो आपको फ़ौरन से डांटते हैं, ये क्या किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, वट एवर. ठीक है. आपको डांट पड़ती है, आपको पता चलता है उससे कि अच्छा इस कल्चर में या इस सोसाइटी में चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है. जब आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होती है तो आप पता चल जाता है आपको कि हाँ भाई इस सोसाइटी की ये नॉर्म्स हैं. आपको नॉर्म्स के बारे में या उस रियलिटी के बारे में, जो उस सोसाइटी की जो रियलिटी है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में कैसे पता चलता है? उस उनकी नॉर्म्स को डिस्टर्ब करके, उनकी नॉर्म्स को तोड़कर. तो आप जानबूझ के उनकी नॉर्म्स को तोड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं ताकि आपको रियलिटी का पता चले. तो ये होता है एथनोमिथोलॉजी. देन क्या है जी? एथनोमिथोलॉजी एक ऐसी स्टडी जिसमें आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं. ठीक है. कि उनकी हर रोज़ की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनके अटरेंस, यानी कि अटरेंस से बात के उनके जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, जो उनके अल्फाज हैं या जो उनके एक्शंस हैं, उन सब के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. ये सारा कुछ प्रोसेस क्या है? एथनोमिथोलॉजी. ठीक है जी. एथनोमिथोलॉजी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर मोस्टली फोकस यही किया जाता है कि लोगों की डेली लाइफ कैसी चल रही है, डेली लाइफ में जो रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं, उनकी जो डेली लाइफ है वो किस चीज़ से लिंक कर रही है. ठीक है. उसके बारे में सेंस क्रिएट करते हैं ये. ओके. इसको बड़े स्वीट से, क्यूट से वर्ड्स में, आसान से लफ्ज़ों में इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं. एथनो पीपल को कहते हैं. पीपल कौन से लोग? जो उस सोसाइटी के या जिस कल्चर की आप स्टडी करना चाह रहे हैं उस कल्चर या सोसाइटी के या ग्रुप के लोगों को कहा जा रहा है एथनो. मेथड होता है जो कि मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी ग्रुप के ऊपर, जब आपने उसकी स्टडी करनी होती है तो मेथड यूज़ करते हैं. लॉगी तो वो क्या है जी? आपका जैसे कि आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था सोशियोलॉजी. लॉजी तो क्या होता है? स्टडी. तो स्टडी यानी कि साइंटिफिक स्टडी या स्टडी. ठीक है. तो आपको ये बड़े खूबसूरत अंदाज में इस डायग्राम ने बता दिया होगा कि एथनोमिथोलॉजी होता क्या है? लोगों की
स्टडी करना एथनोमेथोडोलॉजी कहलाता है, उनके प्रॉपर स्पेसिफिक कल्चर में जाके, ठीक है। तो हम इससे कंक्लूड करते हैं कि एथनोमेथोडोलॉजी क्या है जी, एक ऐसा मेथड है या ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप लोगों के इंटरेक्शन के थ्रू लोगों के साथ इंटरेक्शन करके उनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि उनकी सोशल लाइफ किस तरह की है, सोशल लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी सोशल लाइफ को आप मीनिंग असाइन करते हैं, अच्छा ये चीज़ गलत है इनकी सोसाइटी में, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। तो ये सारे प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, एथनोमेथोडोलॉजी। तो एथनोमेथोडोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें जो लोग हैं एक सोसाइटी के, उनकी हर रोज़ की जो सिचुएशन है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ चल रही है। कॉमन सेंस आप यूज़ करते हैं, आप प्रोसीजर्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, कंसिडरेशंस रखते हैं किस चीज़ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उस चीज़ के बारे में, या नेविगेशंस करते हैं इनकी फ्यूचर की थोड़ी सी आप देखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, नेविगेशंस कर रहे होते हैं और इस तरह की सिचुएशन से आप गुजरते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को क्या कहता है, एथनोमेथोडोलॉजी। फिर है जी एथनोमेथोडोलॉजी के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो क्या है जी, ओपन एंडेड मेथड, यानी कि देखो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आप क्वेश्चन करते हो, आपको यस नो में आंसर मिल रहा होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होते हैं कि आप उनसे प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं, प्रॉपर इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्या होगा, क्या हुआ था, प्रॉपर उनकी स्टोरी सुनते हैं कि आपका कल्चर इस तरह का कैसे है, क्यों है, आपकी सोसाइटी में ये क्या है, वट, ठीक है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप डेप्थ इंटरव्यूज़ लेते हैं और पॉसिबली आप उधर ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे उनसे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस कर होते हैं कि सोसाइटी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, अच्छा ये वाइट ड्रेस ही क्यों वेयर करते हैं जब डेथ होती है, या ये ब्लैक ड्रेस ही क्यों वेयर करते हैं जब ये इवेंट आता है, ठीक है। उनके बारे में प्रॉपर ऑब्जर्वेशन आप लोग करते हैं, वीडियो टेपिंग कर ली, ठीक है, वीडियो स्लिप वगैरह ये बना लिए, डॉक्यूमेंट्री कर ली, डॉक्यूमेंट्री से भी होता है कि आपको एक तरह का नॉलेज आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इनकी सोसाइटी में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल थी, क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल थी। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं आप एथनोमेथोडोलॉजी में, ठीक है। फिर क्या जी, ओपन एंडेड या जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, ये एक इंसान की या इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसमें बड़े प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हाईलाइटेड है ये वाले जो 3-4 मेथड हैं। या आप उनकी लाइफ में जाकर ऑब्जर्वेशंस करते हैं या आप इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था उसको सॉल्व किया जा सके, उनकी एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए आप ये वाली मेथड यूज़ करते हैं। तो मेथड या प्रैक्टिसेस के ज़रिए से आपको पता चलता है कि लोग उनकी के बारे में वो किस चीज़ को समझते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी रियलिटीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, आप सेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, सेंस मेकिंग सेंस का ये प्रोसेस है एथनोमेथोडोलॉजी। अच्छा जी, फिर आता है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि 1994 में लॉन्च वॉगन ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा कि जो स्टडी है ये कम्प्रीहेंसिव स्टडी नहीं है, ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर डाटा नहीं मिल रहा, आप नॉलेज नहीं आपको प्रॉपर हासिल हो रहा, आप मतलब हो सकता है आज के टाइम में ये आंसर है तो इन फ्यूचर कुछ और आंसर हो, ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, ठीक है, उनके मुताबिक ये था। फिर कहते हैं इट हैज़ आल्सो ड्रॉबैक्स, ठीक है, क्वालिटेटिव के ऊपर ही ड्रॉबैक मोस्टली है क्योंकि इंटरव्यूज जो उनसे थे वो आपकी क्वालिटेटिव स्टडी में होते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर ही इसी कोई बेस बना के इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर दिया कि ये जो एथनोटोलॉजिस्ट हैं ये क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं जो कि साइंटिफिक नहीं होती, इसका आज कुछ और है रिजल्ट्स कल कुछ और होंगे, तो ये कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है वट एवर, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म था इसका। इसको एथनोलॉजी को हम लोग वाइंड अप करते हैं। जॉर्ज फॉस ने क्या कहा था कि एथनोलॉजी होता क्या, कहते हैं कि एथनोलॉजी के अंदर सिर्फ स्टडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक्टिविटीज़ की जो स्टडी है बस वो आप स्टडी कर रहे हैं वही चीज़ें इन्वॉल्व हैं, थ्योरेटिकल वर्क कोई नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। इसको इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप सिर्फ जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं जो कि स्विमिंग से रिलेटेड है, आपको वो किताब बता रही है कि स्विमिंग कैसे की जाती है, स्विमिंग के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरीज़ हैं, वो चीज़ों के बारे में आपको बस अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बस आप लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं एथनोलॉजी सिर्फ इस हद तक लिमिटेड है कि एथनोलॉजी में आप सिर्फ चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, तो आप चीज़ों को सिर्फ लर्न करते हैं। ये एथनोलॉजी, अगर आपने एथनोलॉजी को स्टडी करना है तो आपको ज़रूरी है कि आप एथनोलॉजिस्ट बन के एथनोलॉजी की प्रॉपर इन डेप्थ स्टडी करें, ठीक है। तो ये था इनका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे होता है लेक्चर आपका वाइंड अप। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही न्यू टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। अभी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।